हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग, एक ऐसी प्लानिंग जिसमें आप अपने आप को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनता देख सकते हैं। यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना है आपको। संभवतः सारी चीज़ें आपके मतलब की होंगी। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि आरबीआई असिस्टेंट की इन्फॉर्मेशन, वैकेंसीज, डिक्लेरेशन ये सारी लगभग 15 दिन पहले आ चुकी थी। होपफुली आप सब ने अब तक फॉर्म फिल कर दिया होगा इस टारगेट को सेट करके कि शायद आपका सपना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का पूरा होने वाला है। यानी यहीं से मैं बात करूंगा कि लास्ट के 30 डेज की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहला मुझे लग रहा है किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस को जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट में ऐसा खास क्या है, क्यों अट्रैक्ट करती है ये जॉब। देखो, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते होंगे कि आरबीआई असिस्टेंट आखिर ऐसी क्या चीज़ लेके आता है आपके सामने। सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि इसमें 950 वैकेंसीज आरबीआई असिस्टेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हैं, यानी 950 वैकेंसीज। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके साथ ही साथ एक दिमाग में आता है कि सर इसका पैटर्न क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं पैटर्न सेम है। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क के स्टैंडर्ड का ही पेपर होता है, यानी वही 100 मार्क्स का पेपर, वही आप देखें 30 मार्क्स की इंग्लिश, 35 का रीजनिंग और 35 का मैथ्स, यानी 70 मार्क्स 60 मिनट्स का प्री एग्जाम के साथ साथ एक एग्जाम होता है उसके बाद मेंस का एग्जाम भी उसी पैटर्न पे चलता है और वहां भी मिलते हैं आपको 135 मिनट, यानी पहला एग्जाम 60 मिनट्स, दूसरा 135 मिनट्स। इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ जो एक आती है, लोगों के दिमाग में होता है कि सर इसमें तो और भी बाद में एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट होता है। माय डियर, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्थ इंडिया के हैं, आपको हिंदी आती है। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं वहां की बोलचाल की भाषा लिखने में, पढ़ने में और बोलने में आनी चाहिए। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी जिस स्टेट से आप इसको अप्लाई कर रहे हो वहीं की भाषा आपको बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। तीनों चीज़ों में आपको अच्छा होना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई टेस्ट का इसका कोई फोबिया क्रिएट नहीं करना है कि ये कोई अलग टाइप की चीज़ आपसे पूछी जाने वाली है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी वेल प्लान्ड स्टडी का टाइम टेबल। अभी तक हो सकता है आप सारी चीज़ें मिसलिनियस के पार्ट में पढ़ रहे होंगे। मैं फर्स्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, फिर 7 डेज की स्ट्रेटजी अलग होगी और लास्ट का जो बिल्कुल लास्ट का वीक होगा उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। यानी मैं इस स्ट्रेटजी को 4 हफ्ते में बांटने जा रहा हूँ। फर्स्ट 2 वीक्स में हम सारी चीज़ें अपने हिसाब से, सपोज देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है, हो सकता है 2 घंटे उसके लिए सफिशिएंट टाइम हो। मैथ्स थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है तो क्यों नहीं उसको 2.5 घंटे ले सकते हैं। इंग्लिश अगर आपको लगता है कि थोड़ा टफ लगती है तो उसको भी 2.5 घंटे। यानी मैं मैक्सिमम एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। 7 घंटे पढ़ाई और आपको बना देंगे आरबीआई असिस्टेंट। बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब है। एक रीज़न ये भी है कि आईबीपीएस का क्लर्क बनते हैं, एसबीआई का क्लर्क बनते हैं, आरआरबी का क्लर्क बनते हैं तो आपकी हो सकता है नौकरी किसी रूरल एरिया में हो जाए, यानी कोई गांव का कल्चर, गांव का एनवायरनमेंट मिलता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि यार कि शहर में होते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो शायद उन लोगों को मैं और भी टारगेट करना चाहूँगा जिनके दिमाग में ये बात होती है, तो उनके लिए इस जॉब की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इनकी पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में ही होती है, अर्बन एरियाज़ में ही आपकी इनकी पोस्टिंग होती है। यानी एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि अर्बन एरिया में किसी शहरी कल्चर में आपकी पोस्ट होगी। अट्रैक्टिव सैलरी भी है, यानी 45 to 50,000 के हिसाब से ग्रॉस अगर पूरा मिला लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू सैलरी पार्ट भी काफ़ी हद तक अच्छा है, अट्रैक्टिव है। अब इसके साथ ही साथ अगर मैं सेपरेट सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो बीइंग अ फैकल्टी एंड ऑल्सो द काउंसलर एंड द वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी को हम समझने वालों में से अगर मैं एक अपने आप को रखूं कि मैंने अगर 12 साल का एक्सपीरियंस रखा हुआ है अपना इसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। यानी फर्स्ट 15 डेज में आपको
2 आवर्स, एंड जो आपका थोड़ा वीक है उसको 2.5 आवर्स, इतना ही पढ़ना है। न्यूज़पेपर द हिंदू कैरी कर सकते हैं। इंग्लिश फोकस्ड अगर मैं बात करूं तो यहीं पर मुझे और भी चीज़ों के पार्ट के बारे में डिस्कस करना होगा कि इंग्लिश में सबसे अच्छा पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन करंट की चीज़ों को पूछ सकता है, या फिर जो भी मेडिकल इश्यूज़, या फिर आपका कोई इंटरनेशनल इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों को लेकर के मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिकल पैसेज नहीं होते, ज़्यादातर हो सकता है इनसे स्टैंडर्ड काफ़ी कम हो। इसके साथ ही साथ एरर्स के लिए अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज, अगर आप तैयारी करते हैं, बात इंग्लिश के एग्जाम की करें तो उसमें सेगमेंट वाइज तैयारी आफ्टर 2 वीक्स आप तैयार करना शुरू करेंगे। यही काम आप रीजनिंग में भी कर सकते हैं। रीजनिंग में जो पार्ट आपका डिफिकल्ट है उसको टाइमिंग ज़्यादा देनी है, लेकिन अब सेकेंड लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको सेगमेंट वाइज तैयारी में चला जाना चाहिए। सेगमेंट वाइज कहने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि रीजनिंग में मेरा पजल थोड़ा टफ लगता है मुझे, तो मैं सिर्फ पजल ही लगाऊंगा, 1 दिन 2 दिन या मैक्सिमम टाइम मैं उसको दूंगा। द सेम थिंग आपके साथ ये भी होगी कि आप मैथ्स के साथ भी कर सकते हैं, और मैथ्स के साथ करते करते आपकी आदत में आ जाएगा। फिर लास्ट वीक में सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का आकलन करना बेहद ज़रूरी है, यानी प्रैक्टिस बहुत करनी है। अभी तक तो मैंने स्टडी करने की बात करी, डेली एक सेट 60 मिनट्स का जरूर करें। सेपरेट सेक्शन में 20-20 मिनट्स का भी करके देख सकते हैं आप, या फिर पूरा 60 मिनट्स का एक सेट जरूर लगाएं, और वो डेली बेसिस पे लगाएं। डेली यानी आपको कम से कम 30 दिन की तैयारी में 30 सेट का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। एंड मेंस का मैंने आपको पहले बताया था कि आपको मिलता है 135 मिनट्स, 200 क्वेश्चंस। तो उसकी स्ट्रेटजी के लिए आपको फिर से मेंस के हिसाब से कुछ आपको बनाना होगा। हालांकि मेंस की तैयारी प्री से ही करने वालों को सफलता जल्दी मिलती है, लिहाजा प्री के साथ मेंस की तैयारी को जरूर ऐड करें। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर मुझे काम करना है तो नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा। अब लास्ट में एक बात और भी आती है कि सर इसकी कट ऑफ क्या होती होगी। देखिए, एसबीआई क्लर्क की, आईबीपीएस क्लर्क की अगर हम बात करते हैं तो इनकी कट ऑफ 60 to 65 के बीच में रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज 4000, 4500 या 5000 तक पहुँच जाती है। आईबीपीएस क्लैरिकल की बात करें, यहीं पे देखें तो 950 यानी 950 वैकेंसीज के लिए, तो इसकी मेरिट हो सकता है 80 to 90 के बीच में जाए। तो ये मैटर करता है कि मेरिट ज़्यादा जाती है, यानी 80 से 90 के बीच में मेरिट जा सकती है। यानी एक चीज़ दिमाग में फोकस रखनी है कि मेरा 0.25 के हिसाब से जो माइनस मार्किंग होती है, तो आप घर पे जब सेल्फ असेसमेंट 15 डेज़ के बाद जब आप प्रोसेस में ले आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से चीज़ों के कौन से पार्ट में लैकिंग हो रही है। देन आफ्टर उसी के अकॉर्डिंग आपको सेगमेंट वाइज जो मैंने पहले आपको बताया उसकी तैयारी करनी होगी। इतना कर लीजिए, मुझे लग रहा है इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए अगर आप पूरा प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आरबीआई असिस्टेंट पोस्ट अच्छी है, मैंने पहले से बताया। लास्ट में 3 पॉइंट्स फिर से ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहला काम ये करना है कि मिनिमम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, एक सेट जरूर लगाना है। और सेल्फ असेसमेंट करते हुए जब सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि रीजनिंग में 4 नंबर कम हो रहे हैं तो कौन से पार्ट से हो रहे हैं। मैथ्स में अगर 2 नंबर हर बार कट जा रहा है, 4 नंबर कट जा रहा है, तो कहाँ से कटता है। क्लोज टेस्ट इंग्लिश में दिक्कत कर रहा है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में प्रॉब्लम हो रही है, या रीअरेंजमेंट में हो रही है। अब जैसे ये आपको सेल्फ असेसमेंट में पता चलता है तो आप 3rd वीक में एनालिटिकल अप्रोच को शामिल करते हुए दिन में आप कम से कम 10 से 15 रीअरेंजमेंट के ही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। स्वाभाविक रूप से जब आप 15 करेंगे तो कुछ गलत कुछ सही होंगे। नेक्स्ट डे क्या इम्प्रूवमेंट होता है ये जरूर देखना होगा, और इसी इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे लास्ट वीक में आप एक फाइनल टच देना स्टार्ट करेंगे। आपको समझ आएगा कि अगर मैं 100 क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो क्या मैं 85-90 करेक्ट होते हैं। देखिए, अटेम्प्ट्स तो बढ़ाने होंगे, अटेम्प्ट्स 90 प्लस लेने होंगे। अगर 85 to 90 अटेम्प्ट्स आप नहीं ले पाते हैं तो शायद थोड़ा सा फिर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। यानी 200 नंबर का मेंस, 100 मार्क्स का प्री। टाइमिंग दोनों की अलग अलग। पहली स्ट्रेटजी फर्स्ट 15 डेज 60 मार्क्स को लेकर के सारे कोर्स को पढ़ते हुए। सेकंड
आपका जो लास्ट सेकंड वीक है उस पे स्ट्रेटजी आप सेगमेंट वाइज करेंगे, और लास्ट का वीक जो फाइनल टच वाला वीक है उसमें आप प्रैक्टिस का पार्ट ज़्यादा बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कम। यानी हो सकता है एक दिन में आप 2-2 सेट लगाना स्टार्ट करें, यानी 60 मिनट्स का सेट आपने सुबह किया, एक सेट आपने शाम को लगाया, उसी को एनालिसिस किया और उसी पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट। 26, 27 में अगर टेंटेटिव डेट्स रियलिटी में बदलती हैं तो उसके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम देना है, गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे तमाम और वीडियोस स्ट्रेटजी बेस्ड, सैलरी बेस्ड या आपका प्रोफाइल बेस्ड अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।